आयुर्वेद में जिसका वर्णन आदिकाल से ही मिलता है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और पुराण ग्रंथों में जिसका बहुत वर्णन है, जिन औषधियों का कायाकल्प के लिए वर्णन है, जो औषधियाँ शरीर को निरोग करने के लिए या असाध्य रोगों के लिए जिनका वर्णन है, उसमें से इस पौधे का भी वर्णन है। इसको हम बोलते हैं अपामार्ग, इसको चिरचिटा भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे इसके चमत्कारिक गुण हैं जिस गुण के संदर्भ में हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने, जड़ी बूटियों के जानकार लोगों ने बहुत सारे काम भी किया है। तो आइए हम कुछ इस पौधों के जो विशिष्ट गुण हैं उन गुणों की चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा शरद पूर्णिमा में आज भी हमारे बहुत सारे देश के बहुत सारे भागों में जो रोगियों को खीर खिलाते हैं कि शरद पूर्णिमा में रात को चांद में खीर को रख करके उस खीर को फिर सुबेरा होने से थोड़ा पहले खिला करके फिर उसको रात भर जगाया जाता है। ये परंपरा कब से शुरू हुई हम यह तो नहीं जानते, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि इस अपमार्ग की जो क्षार है, अपमार्ग की क्षार निकालने की विधि यह है कि इसको जड़ सहित लेकर के आप इसको जला दीजिए, खुली जगह पर जलाइए और उस सारी राख को इकट्ठा करके एक बर्तन में डाल दीजिए। बर्तन में डालने के बाद में धीरे धीरे उसको हिलाइए, पानी को खूब हिलाते रहें। फिर कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 4-6 घंटा 10 घंटा उसको छोड़ दीजिए। फिर उसकी राख को निकाल लीजिए। धीरे धीरे नीचे जो भाग सफ़ेद सफ़ेद जो बचता है उसको छान करके रखिए। उसको बोलते हैं क्षार। उस क्षार को मुश्किल से 100 ग्राम क्षार के अंदर, यदि 100 ग्राम क्षार होता है तो वो 100 आदमियों के खीर के अंदर आप डाल करके खिला सकते हैं और आप देखेंगे अस्थमा में लाभ होता है। हमने देखा है। इस विषय में ज़रूर मैं कहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं, हमारे जो चिकित्सक भाई हैं, या जो हमारे देश के अंदर जो रिसर्च के अनुसंधान के संस्थान हैं, उन लोगों को भी इस विषय में काम करना चाहिए कि इसके अंदर वो कौन सा गुण है जो शरद पूर्णिमा के चांदनी में रख करके उस खीर को खिला देने से मात्र 1 दिन के अंदर अस्थमा में लाभ होता है। हालांकि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में मछली खिलाते हैं, तो उत्तर भारत में यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश कई प्रांतों में हम इस खीर को वैद्य लोग परंपरागत रूप से खिलाते हैं। हालांकि उसमें 2 चीज़ें और दी जाती हैं। एक तो पीपल पेड़ की छाल को भी इसी तरह से डाल के खिलाया जाता है, और दूसरा जो है खिलाते हैं जो आक होता है, आक के क्षार को भी मैंने देखा है। तो इसमें अपमार्ग की क्षार ज़्यादा कारगर है, और वो क्षार ना भी मिले शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप खीर को चांदनी में रख करके, बहुत सारे लोग इस तरह से भी खाते हैं, तब भी वो विविध रोगों में दूर करने में बहुत सहयोगी है। और जो अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए और कुछ भी ना मिले, क्षार भी ना मिले, इसके पंचांग को आप इसके पूरी जड़ और इस पौधों को टुकड़े कर करके सुखा करके, सूखे हुए इसके पंचांग को एक हंडिया में बंद करके और आप इसकी बना लें भस्म। तो अंतर्धूम करते हुए इसको आप यदि फूंकते हैं तो फिर उसके बाद में जो उसकी राख है, उस राख को 1-1 ग्राम की मात्रा में यदि शहद के साथ आप चटाते हैं तो उससे अस्थमा में आपको मिलेगा तुरंत लाभ। बहिर्धूम वो होती है जो खुले में हम फूंक देते हैं, अंतर्धूम वो हो जाता है कि उसकी धुआं वगैरह भी उसके अंदर ही वो बंद करके हम फूंकते हैं। जो धूम्रपान का प्रारंभ है, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में धूम्रपान का विधान है। बहुत सारे रोगों में, कफ की बीमारियों में, श्वास के रोगों में धूम लेने का विधान है। तो इसको चिलम में रख करके, जैसे आप तंबाकू पीते हैं, यदि जो तंबाकू पीने वाले वैसे वो हानिकारक है, वो कैंसर जैसे भयानक व्याधियों का जनक है तंबाकू तो, पर यदि अस्थमा की बीमारी है तो इसके पंचांग को सुखा करके इसको चिलम में भर करके यदि आप पीते हैं तो उससे अस्थमा में आपको मिलेगा तुरंत लाभ। पर ये नशा के लिए नहीं, ये रोग मुक्ति के लिए आप करके देखिए प्रयोग। ये अत्यंत गुणकारी है, अत्यंत लाभकारी है आपके अस्थमा और आपके कफज रोगों में, कफ की बीमारी के लिए, श्वास की बीमारी के लिए, बलगम की बीमारी के लिए हंडिया में इसको फूंक करके इसके राख का सेवन करें, भस्म का सेवन करें, और यदि क्षार मिल जाए तो बहुत ही गुणकारी है। हालांकि क्षार बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है और ये सीजनल पौधा है तो एक ही सीजन पे मिल पाता है, तो उतना नहीं हो पाता है। फिर भी आप गाँव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके पास
कोई 2, 4, 10 इस तरह के रोगी हैं तो उनके लिए आप ज़रूर इसका प्रयोग करिए। बहुत इससे देश का और बहुत सारे ऐसे असाध्य रोगों से पीड़ित हमारे भाई बहनों का इससे भला होगा।